Hello everyone and welcome to my YouTube channel Preet Commerce Classes. Myself Dr. Gurpreet. आज हम अपने फाइनल अकाउंट्स के नेक्स्ट वीडियो पे आ चुके हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आपको रिक्वेस्ट है कि आप मेरे ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो भी वीडियोस हैं वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक कंपनी पहले ट्रेडिंग अकाउंट सेटअप करती है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, उसके बाद ही बैलेंस शीट बनाती है। बैलेंस शीट जो है वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करता है कि कंपनी जो है अपनी लायबिलिटीज़ को मीट आउट कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, या फिर कंपनी के पास इतने असेट्स हैं कि वो अपनी लायबिलिटीज़ को मीट आउट कर सकें। आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड लिंक्स जो हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप उनको ज़रूर देखिएगा बैलेंस शीट देखने से पहले। आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द परफॉर्मा ऑफ मेकिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को बनाने का क्या परफॉर्मा होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले वही चीज़ है, यहाँ इस साइड डेबिट साइड होती है, राइट साइड क्रेडिट साइड होती है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लायबिलिटीज़, वहाँ पर हम लोग पर्टिकुलर्स अमाउंट लिखते थे, यहाँ पर हम लोग लायबिलिटीज़ अमाउंट लिखेंगे और असेट्स अमाउंट लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी के पास टोटल असेट्स कितने हैं, करंट और फिक्स्ड दोनों, टोटल लायबिलिटीज़ कितनी है, करंट और फिक्स्ड दोनों। लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि कंपनी को क्या लायबल है पे करने के लिए, उसके अंदर बहुत सारी हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स आती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या आती हैं। और कंपनी के पास असेट्स कितने हैं कि वो अपनी लायबिलिटीज़ को मीट आउट कर सकती हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग करंट लायबिलिटीज़। आपको एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जब भी कोई क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी ऑर्डर में, परफॉर्मर के ऑर्डर में करें सॉल्व, या फिर ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इन्हीं हेडिंग्स के हिसाब से जो क्वेश्चन में हेडिंग दे रखी होगी, आप वो जो भी एंट्री दे रखी होगी आप वो भी एंट्री पुट कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो एंट्री कहाँ पर आएगी, ट्रेडिंग में आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी या बैलेंस शीट में आएगी। लेकिन इस परफॉर्मर के अकॉर्डिंग ज़रूरी नहीं है चलना, ऊपर नीचे एंट्रीज हो सकती हैं। अगर ऊपर नीचे एंट्री भी होती है आपकी तो वो गलत नहीं माना जाएगा। आइए देखते हैं करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है आपका क्रेडिटर्स, या फिर जिसे हम कहें सन्ड्री क्रेडिटर्स। मतलब इसका एक ही है, आपने कोई चीज खरीदी है, आपको उसका पेमेंट देना है, तो आप लायबल हो देने के लिए। आपने क्रेडिट पे खरीदी है, उधारी पे खरीदी है और आपको पेमेंट देना है उसका, राइट। उसके बाद है बिल्स पेबल। आपके करंट बिल्स हैं, कुछ महीने के ही ड्यू हैं और आपको उसको पेमेंट करना है, तो वो भी आप लायबिलिटी है आपके लिए। उसके बाद अनक्लेम्ड डिविडेंड, मतलब कोई भी तरीके का डिविडेंड है जो आपको पेमेंट करना है, जिसको आप प्रोविजन ऑफ फॉर डिविडेंड भी कह सकते हैं। आप ये चीज ध्यान रखिएगा, डिविडेंड या प्रोविजन फॉर डिविडेंड का मतलब एक ही है, आपको कोई भी डिविडेंड है जो पेमेंट करना है। डिविडेंड का मतलब क्या हुआ, जो भी कंपनी शेयर्स इशू करती है, आपने कहीं से शेयर्स खरीदे हैं और आपको जो है उसका पेमेंट करना है, तो शेयर्स पे हमेशा डिविडेंड पे किया जाता है और डिबेंचर्स पे हमेशा इंटरेस्ट पे किया जाता है, राइट। या फिर किसी भी तरीके का आपको टैक्स पे करना है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, वो अमाउंट यहाँ आ जाएगा। या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, आपने अपने जो भी अकाउंट है उससे ज़्यादा विड्रॉ करवा लिए हैं, तो आप लायबल हैं उस चीज़ को पे करने के लिए, अपनी लिमिट से ज़्यादा आपने विड्रॉ करवा लिए हैं। किसी भी तरीके का शॉर्ट टर्म लोन, अगर कोई भी तरीके का आपने लोन लिया है वो आपको पे करना है। कोई भी तरीके का एडवांस पेमेंट लिया है तो वो आपको पे करना है। इस टाइप से करंट लायबिलिटीज होंगी जो आपको पे करनी होंगी। अब जैसे फिक्स लायबिलिटीज, अब जैसे करंट लायबिलिटीज तो ये हुई, अब फिक्स लायबिलिटीज क्या होती हैं, वो लायबिलिटीज जो बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए चलती हैं वो तो फिक्स कहलाती हैं, जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए चलती हैं वो करंट कहलाती हैं। उसमें आता है लोन, किसी भी तरीके का लोन इंस्टीट्यूशन का या कहीं पे भी बैंक से लिया है, या फिर मॉर्टगेज कहें, किसी भी तरीके का इक्विपमेंट पे या फिर गाड़ी पे लोन लिया है आपने, या फिर आप ये कह सकते हैं किसी भी तरीके के आपने डिबेंचर्स लिए। डिबेंचर भी एक तरीके का लोन होता है, डिबेंचर भी एक तरीके का लोन होता है जिसपे आपको इंटरेस्ट पे करना होता है।
तो किसी भी तरीके के डिबेंचर्स आपने इशू किए, लोगों ने आपसे खरीदे और आपको उसका पेमेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, या फिर आपने कहीं से डिबेंचर खरीदे हैं, आपको उसका पेमेंट करना है। किसी भी वे में आप इसको कह सकते हो, आपकी लायबिलिटी है पे करने की। उसके बाद आते हैं हम कैपिटल हेडिंग पे। कैपिटल के अंदर क्या आएगा, अब हम ये बात कर रहे थे कि नेट प्रॉफिट जो है वो बैलेंस शीट में आएगा, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से आंसर निकलेगा नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो आंसर ट्रेडिंग अकाउंट का है वो प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहा है, और नेट प्रॉफिट जो आंसर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है जो वो बैलेंस शीट में आ रहा है। वो कैसे लिखेंगे हम लोग, आपके पास कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस होगा, उसमें से अपन नेट प्रॉफिट को ऐड कर देंगे और फिर लेस कर देंगे हम लोग अगर कोई भी पैसा, कोई ड्राइंग्स जो है अपनी है, कोई भी पैसा हमें विड्रॉ करवाया है वो हम लेस कर देंगे। तो ये जो अमाउंट आएगा वो यहाँ पर आएगा, आपका एक्चुअल अमाउंट जो भी होगा। लास्ट में है रिजर्व्स एंड सरप्लस। किसी भी तरीके का रिजर्व जो कंपनी ने लिखा है, चाहे वो जनरल रिजर्व है, चाहे वो रिजर्व फंड है, चाहे वो किसी भी तरीके की रिटेन्ड अर्निंग्स है, किसी भी तरीके का रिजर्व होगा वो इसमें इंक्लूड होगा, या फिर किसी भी तरीके का और भी किसी तरीके का फंड होगा वो लायबिलिटी साइड में आएगा। ये तो प्रोसेस है कि हम किस तरीके से लायबिलिटीज को लिखते हैं बैलेंस शीट के अंदर। अब आइए असेट्स की तरफ। करंट एसेट्स, सबसे पहले करंट एसेट्स हम लोग लिखेंगे, जैसे करंट लायबिलिटीज है वैसे करंट एसेट्स हैं। जैसे कैश इन हैंड, आपके पास पैसा है हाथ में और आप उसको डेली यूज में ले सकते हो। आपके पास पैसा है बैंक के अंदर, वो भी करंट है एसेट, आप उसको यूज में ले सकते हो। जैसे यहाँ पर क्रेडिटर्स हैं, वहीं यहीं से ऐसे ही यहाँ पर डेटर्स हैं। आपने कोई चीज सेल करी, आपके पास पैसा आना है, या फिर आपके पास स्टॉक अवेलेबल है जिसे हम इन्वेंट्री भी कहते हैं, इन्वेंट्री या फिर स्टॉक भी कहते हैं। मटेरियल अवेलेबल है, वो भी आपके पास करंट एसेट है, वो थोड़े टाइम के लिए रहेगा और आप उसको यूज कर लेंगे। किसी भी तरीके के बिल्स आपने रिसीव किए हैं, वो भी एक तरीके का करंट एसेट है। उसके बाद किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट आपने कहीं किया है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो भी आपका करंट एसेट है, मतलब वो इन्वेस्टमेंट है तो वो आपके पास ही है। वो किसी भी तरीके का प्रीपेड इंश्योरेंस है, वो भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया है, वो भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है, तो वो भी एक तरीके का करंट एसेट है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स, अगर हमने कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किए हैं तो वो इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं जाता, वो सालों साल चढ़ते हैं, उसके बाद वो पूरा मेच्योर होके और हमारे पास वापस आ जाते हैं, तो उसे हम कहें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म के लिए होंगे अगर, तो वो करंट एसेट का पार्ट है। अगर हमने किसी को लोन दिया है तो वो लोन हमारे पास वापस आएगा, तो वो अगेन विद इंटरेस्ट आएगा, तो वो एसेट का पार्ट है। करंट एसेट्स के बाद आते हैं फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में क्या आ गया, जैसे लैंड, एक बार आपने खरीदा और हमेशा के लिए आपका हो गया किसी भी, या फिर बिल्डिंग एक बार आपने खरीदी वो हमेशा के लिए आपके बिजनेस की है, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। या फिर प्लांट, किसी भी तरीके की प्लांट या फिर मशीनरी आपने लगाई है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए चलेगी। किसी भी तरीके के टूल्स या फिर इक्विपमेंट्स आपने खरीदे हैं अपने बिजनेस के लिए, वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आपके लिए चलेंगे। या फिर किसी भी तरीके का फर्नीचर या फिर फिटिंग्स आपने खरीदी हैं अपने बिजनेस के लिए, ये सब क्या है, ये सब फिक्स्ड एसेट्स हैं जो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए चलते हैं। या फिर आप कहें गुडविल, आपकी कंपनी की गुडविल जिसे हम कहते हैं, गुडविल एक तरीके का फिक्स्ड एसेट है, मतलब आपने एक बार कमा लिया तो वो लॉन्ग टाइम पीरियड तक आपके साथ चलेगा, गुडविल तो लॉन्ग टाइम पीरियड तक चलेगी। या फिर पेटेंट या फिर किसी भी तरीके का ट्रेडमार्क, ये भी आप हमेशा के लिए लेते हो और ये भी आपका एक एसेट होता है जो लॉन्ग टाइम पीरियड तक चलेगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, सॉरी मिसलेनियस इनकम्स भी हो सकती हैं। कोई भी मिसलेनियस है तो वो जो है वो इसके अंदर आएंगे।
जैसे कि आपने किसी भी तरीके का डिस्काउंट दिया है ऑन शेयर्स या फिर डिबेंचर्स, ये जो है ये सब जो है ये सब बैलेंस शीट का पार्ट है। तो इस तरीके से हम लोग जो है बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, जिसके अंदर लायबिलिटीज और एसेट्स दो साइड होती हैं, दोनों की हम लोग एंट्रीज करते हैं। अब बैलेंस शीट का मतलब क्या हुआ, दोनों साइड बैलेंस्ड। बैलेंस शीट का मतलब दोनों साइड बैलेंस्ड होंगी, दोनों साइड इक्वल होंगी, मतलब लास्ट में जो भी आंसर है वो आपका इक्वल आना चाहिए, कहीं भी कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए। अगर कोई वेरिएशन है तो इसका मतलब आपकी कहीं ना कहीं मिस्टेक है। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आंसर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आंसर, लास्ट में उसको बैलेंस शीट में लिखा, दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं है तो मतलब आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है और आंसर आपका एक्यूरेट नहीं आ रहा है, तभी आपका इक्वल नहीं आ रहा आंसर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि बैलेंस शीट से रिलेटेड न्यूमेरिकल होगा। प्लीज आप पिछले वीडियोस को जरूर देखिएगा, प्लस बैलेंस शीट का ये वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे कि हम आगे न्यूमेरिकल्स इजीली कर सकें। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नए से नए वीडियोस मिलते रहें। और पिछले वीडियोस से, इससे रिलेटेड जो पिछले वीडियोस हैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे। थैंक यू।